हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज के वीडियो के बारे में हम जानेंगे कि कौन से चक्र की वजह से हमारा पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से चक्र की वजह से हमारी धन की समस्या आती है, कौन से चक्र की वजह से हमारे आर्थिक समस्या आती है, कौन से चक्र को ठीक करने की वजह से हमारी आर्थिक समस्या, धन की समस्या, पैसों की समस्या धीरे धीरे दूर हो सकती है। तो ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में कौन से चक्र है जिसकी वजह से ये धन की समस्या, रुकावटें आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष के अंदर 7 ग्रह होते हैं, इस तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इस तरह संगीत के 7 सुर भी है, इसी तरह से 7 कलर भी है, इसी तरह से 7 बहुत सारी चीज़ें जो साथ साथ में मौजूद है। इसमें मैं आपको उसमें हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि कौन से 7 चक्रों में से ऐसा कौन से चक्र है जिसकी वजह से हमें धन की समस्या का सामना करना पड़ता है, पैसों की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर आप ध्यान से रिलेटेड इंसान हो, ध्यान करते हो या फिर ध्यान के बारे में जानकारी रखते हो तो आपको मालूम होगा कि इंसान के शरीर में कुंडलिनी शक्ति नामक एक शक्ति होती है, जो मेरे शरीर में, आपके शरीर में, पूरी दुनिया के सभी इंसानों के शरीर में कुंडलिनी शक्ति नाम की एक शक्ति होती है, जो ज़्यादातर सुषुप्त अवस्था में रहती है। क्योंकि इंसान को अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं होता है। तो दुनिया के 99% इंसान ज़्यादातर इन शक्तियों को जागरूक किए बिना या फिर शक्ति को शुद्ध किए बिना ही अपना जीवन खत्म कर डालते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उनको मालूम है कि किस तरह से अपनी ऊर्जाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे उपाय, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतीय संस्कृति में ध्यान को ही इस शक्तियों को जागरूक करने का माध्यम बताया गया है। ध्यान और तपस्या के द्वारा अगर इस शक्तियों को जागरूक किया गया तो लंबे समय तक रहती है और धीरे धीरे हर प्रकार का विकास करती है। लेकिन दुनिया में, विदेशों में इस शक्ति को जागरूक करने की अलग अलग विविध पद्धतियाँ हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या वो शक्तियाँ पूरी तरह से जागरूक नहीं होती, संतुलित विकास नहीं होता। कोई एक क्षेत्र में जबरदस्त आगे बढ़ती है और दूसरे क्षेत्र में इंसान को पीछे धकेल देती है। पर अगर ध्यान किया जाए, तपस्या किया जाए तो ये सारे चक्र एकदम संतुलित मात्रा में एक साथ धीरे धीरे चक्र खुलते और इंसान के जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसान में के शरीर में कौन से चक्र है जिसकी वजह से इंसान को धन की समस्या का सामना करना पड़ता है, आर्थिक संकट में वो घिरा रहता है, और कौन सी प्रक्रिया से, ध्यान की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे इस समस्या में से निकल सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र की शुद्धिकरण करना चाहिए। मैं हर वीडियो एक एक चक्र के बारे में लेके आऊँगा, कौन से चक्र से कौन सा प्रॉब्लम ठीक होता है, कौन से चक्र से कौन सी समस्याएं दूर होती है। तो ज़्यादातर हम पैसों को आज मूलाधार चक्र से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र है। अगर वो चक्र ठीक है तो उसके बाद सारे चक्र ठीक होंगे और इंसान का सर्वांगीण विकास होता है। कहते हैं ना, हर चीज़ की शुरुआत गणपति देव से करनी चाहिए, गणपति श्री गणेश से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो पहला चक्र मूलाधार है वो उसका स्थान, उसके देवता गणपति भगवान है। क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, और पृथ्वी तत्व से अगर आप कनेक्टेड हो, अगर धरती से जुड़े हो तो आपके अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती है। कारण क्या है? क्योंकि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इंसान के शरीर को तो खींचता है, ऊर्जा को भी खींच सकता है, लेकिन आप उस ऊर्जा को छोड़ना ही नहीं चाहते, नकारात्मक भाव को छोड़ना ही नहीं चाहते। कहने का मतलब, अगर हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो मूलाधार चक्र खराब हो जाएगा। अगर मूलाधार चक्र खराब हो गया तो आपके पास खराब ऊर्जा होगी। अगर खराब ऊर्जा होगी, नेगेटिव ऊर्जा होगी, तो अच्छे लोग आपके पास आएंगे नहीं। अगर अच्छे पास आपके पास लोग आएंगे नहीं तो आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में आपका विकास होने में बहुत देरी लगती है। लेकिन अगर हम अपने बुरे विचार, अपनी बुरी भावनाएं, अपने बुरे ख्याल अगर हम धरती माता को समर्पित कर दे तो जैसे धरती किस तरह से शरीर को खींच रही है, इस तरह से धीरे धीरे ऊर्जा को भी खींच के अपने अंदर समाहित कर लेती है और हमारा माइंड, बुद्धि और शरीर एकदम शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जैसे ही शुद्ध और पवित्र ऊर्जा में प्राप्त होती है प्रकृति में से, तो हमारे जीवन में से अच्छे कार्य होने लगते हैं और अच्छे कार्य की वजह से अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। और मूलाधार चक्र शुद्ध हुआ तो धीरे धीरे ऊपर के सारे चक्र भी शुद्ध होते, जिसके अंदर अलग अलग चक्रों की वजह से अलग अलग सफलताओं के
द्वार खोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर के बिजली गिरी तो पूरी बिजली की एनर्जी सीधी जमीन में चली जाए, ऐसा ऊपर एंटीना रखा हुआ होता है। तो हमारे शरीर में बिल्कुल ऐसा ही है, नकारात्मक चीज़ें हमारे शरीर पे आती जाती है तो उसको निकलने का स्थान ही नहीं है, निकलने का बस एक ही स्थान है, मूलाधार चक्र। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हो, अगर आप अपने धरती माता को आप अपने आप को समर्पित करते हो, अगर आप अपने मन बुद्धि और उसके अंदर छिपे छुपे जो विकार है किसी को नहीं बता सकते, तो आप धरती माता को सब सिर रख के झुका के समर्पित कीजिए। तो सबसे पहले जमीन को सर झुका के ऐसा बोलना चाहिए, हे धरती माता, हम बचपन से आपकी गोद में खेलते आए, आपने हमें हमेशा शुद्ध और पवित्र रखा है, इस तरह से आप हमें हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना। यही हम सब पवित्र आत्माओं की धरती माता के चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। तब आप धरती माता को अपने मन बुद्धि और शरीर के विकार एक्सेप्ट करने के लिए कहते हो, और माता हमेशा बच्चों की बुराइयां दूर करती है, तो मूलाधार चक्र धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। इसी तरह से आप जैसे ही ध्यान में बैठोगे तो अपने हाथ घिसने के बाद मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, 3 बार बोल के, आप चाहो तो 108 बार भी बोल के, जो ऐसे पिक्चर में बताया हुआ है, इस तरह से आप ऐसे मेडिटेशन में 5-10 मिनट बैठ के देखिए, आपको एकदम सुकून शांति महसूस होगी। और ओम शांति 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 बोल के आप खड़े हो सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट आप ऐसा ध्यान कर सकते हो। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आपके धीरे धीरे सारे दोष धरती में जा रहे हैं और मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है। अगर मूलाधार चक्र शुद्ध हुआ तो धीरे धीरे सारे चक्र शुद्ध होंगे और सारे चक्र की अलग अलग प्रकार की सफलताएं आपको धीरे धीरे प्राप्त होगी। तो आज हमने मूलाधार चक्र के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वादिष्ठान चक्र के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा स्वादिष्ठान चक्र का आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।